नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुस्लिम के मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फिलिस्तीन के झंडे फहराने, डीजे बजाने को लेकर विवाद करने और हिंदुओं पर हमला के मामले सामने आए हैं। बरेली में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद अब हिंदुओं के घरों पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि ये हिंदू मुहर्रम का जुलूस गलत रास्ते से निकालने का विरोध कर रहे थे। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं के घर में घुसकर हमला, मुहर्रम जुलूस के बीच बवाल, मुसलमानों ने की गंदी हरकत, पुलिस ने बदमाशों को दबोचा। दरअसल मामला बरेली के थाना शाही गौसगंज गांव का है। 19 जुलाई 2024 को यहाँ के एक इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। ये जुलूस हर साल निकलने वाले रास्ते से हटकर हिंदुओं के इलाकों से ले जाया जा रहा था। नया रिवाज स्थापित करने पर हिंदुओं ने इसका विरोध किया और कहा कि जिस रास्ते से पहले जुलूस ले जाया जाता था उसी रास्ते का इस्तेमाल करो। 19 जुलाई 2024 की रात को रंजिश में आकर मुस्लिम युवाओं ने टॉर्च की रोशनी में हिंदू परिवार के लोगों की गिनती की। इसके बाद 100 से अधिक हमलावर घर में घुस गए। इस दौरान हमलावरों ने पथराव, तोड़ फोड़ और घर के लोगों से मारपीट की। हमले में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि सूचना मिलने पर जिले के एसपी मानुस पारिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर कई थानों की पुलिस फोर्स बुलाई। पुलिस फोर्स को देखकर आरोपियों में भगदड़ मच गई और वो भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी करके 10 मुस्लिमों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ के लिए थाने ले आए। बता दें कि इस मामले में 40 नामजद और 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। दो पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त हुई होते ही थाना शाही की टीम व पर्याप्त पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। इसी के साथ साथ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बरेली के ही अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। जुलूस में हाई पावर का डीजे बजाने को लेकर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। उनका कहना था कि जुलूस के दौरान नई परंपरा डाली जा रही है और ये नियम के खिलाफ है। इस पर लोगों ने बीच रास्ते से डीजे नहीं निकालने की बात कही। करीब आधा घंटा तक जुलूस रोक कर रखा गया। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये डीजे उन्होंने 90,000 रुपए देकर लिया है। इस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि वो आपस में चंदा करके डीजे का किराया देंगे, लेकिन डीजे बजाने की नई परंपरा नहीं शुरू होना चाहिए। जिसके बाद एसपी ने मामले को शांत करते हुए डीजे निकलवाया। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने के दौरान कई जिलों में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। बहराइच में अफवाह फैलाने से विवाद बढ़ गया। कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया। कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोंडा में अलग अलग स्थानों पर जुलूस में तजिया बिजली के तार से छूने पर करंट से एक युवक की मौत और 6 लोग घायल हो गए। और बहराइच के सचौली गांव में 17 जुलाई को तजिया का जुलूस करबला की ओर से ले जाया जा रहा था। आरोप है कि जुलूस में शामिल कुछ युवक खेत के किनारे लगे खंभों को उखाड़ने लगे।
जिससे दो समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। इस दौरान किसी अराजक तत्व ने जुलूस में शामिल डीजे के माइक से मारपीट की अफवाह फैला दी। इस पर भीड़ हिंदू पक्ष पर टूट पड़ी, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि मुस्लिम पक्ष से एक युवक के चोटिल होने की भी खबर सामने आई। चिकित्सकों ने 2 की हालत चिंताजनक बताई है। वहीं मुरादाबाद में काफी ऊंचा तजिया होने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। किसी तरह लोगों को समझाकर अधिकारियों ने तजिया निकलवाया। बरेली में जुलूस के दौरान तेज आवाज का साउंड सिस्टम बजाने पर बखेड़ा खड़ा हो गया। हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताते हुए साउंड सिस्टम की आवाज कम करने को कहा, तो आयोजक मुस्लिम पक्ष इसी तरह जुलूस ले जाने पर अड़ गए। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया। अब बात करते हैं पीलीभीत की, तो पीलीभीत में भी जुलूस के आयोजकों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। कानपुर में भी मुहर्रम के जुलूस में शामिल युवकों ने आपत्तिजनक नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। उन्मादी नारा लगाए जाने का वीडियो प्रचलित होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थ नगर में एक किशोर ने 17 जुलाई को अपने घर के बाहर फिलिस्तीनी झंडा फहरा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झंडे को उतरवाकर किशोर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुहर्रम का ताजिया दफन होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर आगरा के मुहर्रम जुलूस का एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें तजिया निकालने के दौरान कुछ लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए थे। इस वीडियो के वायरल होते ही पूरे इंटरनेट पर खूब हलचल होने लगी थी, जिससे लोगों ने तरह तरह के सवाल दागने शुरू कर दिए। अब पुलिस ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं 17 जुलाई को मुहर्रम के 10वीं तारीख को तजिया सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान अलग अलग शहरों में सिया समुदाय का जुलूस निकाला गया, जहां एक तरफ हजरत हुसैन का मातम मना रहे लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वहीं दूसरी ओर आगरा में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की। अराजक तत्वों ने एक घर के सामने खड़े होकर फिलिस्तीन के समर्थन में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे बवाल मच गया। फिलहाल पुलिस ने नारेबाजी करने वाले 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के मौके पर बस्ती के लोग तेहरा गेट पर तजिया लेकर करबला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खूब तेजी से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फिर से वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। वीडियो की जांच के बाद तमाम लोगों से संपर्क किया गया और नारे लगाने वालों की जानकारी जुटाई गई। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। आरोपियों के कबूलनामे के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। नारा लगाने वाले लोगों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, उसमें पुलिस खुद वादी है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में कई जिलों में मुहर्रम के जुलूस में हिंसक घटनाएं हुई है। मधेपुरा के उदाकिशुगंज में तजिया मेले के दौरान करतब दिखाने के दौरान आपस में लोग भिड़ गए। इस दौरान बीच बचाव करने गए एक पीएसआई गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र के नकरदेई गांव में ताजिया जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान लोगों में थोड़ी नोकझोंक हुई और बात बढ़ती चली गई। फिर नकरदेई गांव के मुखिया के घर पर उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करते हुए गोलियां भी चलाई।
वहीं भीलवाड़ा के कोटरी कस्बे में मुस्लिमों ने मुहर्रम जुलूस के दौरान भगवा झंडा हटाया और उसे रौंद डाला। यह आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। हिंदू व्यापारियों ने इसके विरोध में बाजार भी बंद कर दिया। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने जानबूझकर हिंदू पताकाओं का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में भी मुहर्रम को लेकर बवाल हुआ। यहाँ डकोर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में मुस्लिमों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए। बताया गया कि गांव में दो ताजी के जुलूस निकल रहे थे। ये दोनों ही आपस में पहले तजिया निकालने को लेकर आपस में भिड़े। इसके बाद पथराव और लाठी डंडे खूब चले। इसमें कई लोग घायल भी हुए। इसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस बल को तैनात भी किया गया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।